नमस्कार साथियों, तो रिस्पॉन्सिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो है वो मासिक परीक्षा लेखपाल प्रशिक्षण वर्ष 2024-25 का पेपर लेकर आए हैं। लेखपाल की नौकरी लगने के बाद 1 साल का प्रशिक्षण होता है, उसके बाद उसका पेपर होता है। तो उसी के जो है वो मासिक परीक्षा का पेपर बना हुआ है, तो उसी को लेकर जो है हम आए हैं और देखते हैं कि किस तरीके का पेपर पूछा जाता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। तो जो पेपर है वो विषय है इसका नियोजन तथा विकास एवं भूचित्र कार्य, ये पेपर का नाम है। और पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता है और पूर्णांक जो होता है वो 100 का होता है, यानी 100 नंबर का पेपर होता है। अब देखिए कि इसमें क्या है कि टोटल जो है वो 6 प्रश्न दिए गए हैं और 6 प्रश्न में जो है 5 प्रश्न करना है, लेकिन प्रथम प्रश्न जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, यानी पहला प्रश्न करना ही करना है, उसके अलावा जो है 4-5 प्रश्न में से कोई 4 करने रहेंगे। तो पहला प्रश्न है किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें, यानी 3 दिए गए हैं जिसपे किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। पहला क्या है लघु कृषक, दूसरा है खा है ग्राम विकास अधिकारी, तीसरा है सहकारिता। तो ये 3 दिया गया, लेकिन आपको किसी 2 पर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न 2, ग्रामीण विकास में आने वाली समस्याओं के निराकरण सविस्तार उल्लेख करें, यानी ग्रामीण विकास में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उसका जो है कौन कौन सी समस्याएं हैं वो बताना है। उसके बाद जो उसका निराकरण किस तरीके से करना है ये आपको बताना है, ठीक है, विस्तार पूर्वक। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है भूमि संरक्षण एवं भूमि सुधार के उद्देश्य क्या है, यानी भूमि संरक्षण और भूमि सुधार, ठीक है, के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको विवेचना करनी है। उसके अलावा चौथा प्रश्न है विधायक निधि एवं सांसद निधि से आप क्या समझते हैं, इनमें कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं। ठीक है, तो जो विधायक निधि होता है वो क्या होता है, एमएलए लैड होता है, ठीक है, और जो होता है एमपी लैड। तो इन दोनों के जो एमपी लैड और एमएलए लैड होता है वो क्या आता है, यानी जो पैसा आता है उन्हें 5 करोड़ रुपए पर ईयर जो पैसा मिलता है वो उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में बताना है। उसके बाद 5वां प्रश्न है जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं, किसी स्थल की पैमाइश में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उल्लेख कीजिए। तो आपको किसके बारे में बताना है कि जरीब के बारे में बताना है कि जरीब की कितनी कड़ियाँ होती हैं। तो जरीब जो होता है वो उसमें इस तरीके से 100 कड़ियाँ होती हैं, इस तरीके से टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं और 20 मीटर की जरीब होती है, 20 मीटर की जरीब होती है और 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि पैमाइश करते समय, यानी धारा 24 जब होती है, जो राजस्व निरीक्षक करते हैं धारा 24 की पैमाइश जब करते हैं धारा 24 के तहत, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ों का वर्णन करना है। उसके बाद जो है प्रश्न 6 है कि नजरी नक्शा से आप क्या समझते हैं, नक्शे में आबादी, रास्ता, कुआं और बाग कुछ संकेत द्वारा दर्शाइए, को किस संकेत से दर्शाते हैं, नक्शा बनाकर समझाइए। ठीक है, तो नजरी नक्शा के बारे में आपको बताना है और नजरी नक्शा में आबादी, रास्ता, कुआं और बाग का जो है आपको सिंबल बना के उसको इस नक्शे को दिखाना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो है किस पेपर का है, तो यह नियोजन तथा विकास एवं भूचित्र का ये पेपर है। ठीक है, तो ये मासिक परीक्षा है। अब देखते हैं मासिक परीक्षा लेखपाल प्रशिक्षण वर्ष 2024-25। समय है 3 घंटा, पूर्णांक है 100, विषय है अधिनियम एवं प्रक्रिया, ये विषय है। और इसमें भी क्या है कि आपको 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, जिसमें प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, तो अब प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी कीजिए, यानी कोई 4 पे ही टिप्पणी करना है। वो 4 कौन कौन से हैं, किसान बही, बाग भूमि, खेवट, ग्राम निधि और आसामी, यानी ये 5 दिए गए हैं, जिसमें से किन्हीं 4 पे आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। प्रश्न दूसरा है आसामी कौन है, उनके अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो आपको आसामी बताना। तो आसामी बेसिकली जो बटाईदार होते हैं, जो किसान
खेती नहीं करते हैं, किसी को बटई पे दे देते, तो उन बटईदार को आसामी बोलते हैं। तो उनके बारे में बताना है कि आसामी कौन होते हैं। दूसरा जो है आसामी के अधिकारों का विवेचना करना है कि आसामी लोगों को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। तीसरा प्रश्न है कृषि भूमि आवंटन हेतु वरीयता क्रम का विवरण दे। तो कृषि भूमि का जब आवंटन करना होता है तो उसमें वरीयता क्रम क्या होती है, वरीयता क्रम के बारे में आपको बताना है। चौथा प्रश्न है खसरा और खतौनी में क्या अंतर है। तो खसरा और खतौनी ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कागजात होते हैं। तो खसरा और खतौनी में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न है विवाद कब उत्पन्न होता है, इसका समाधान किन किन आधार पर किया जाता है। तो सीमा विवाद कब उत्पन्न होता है, इसका समाधान किन किन आधार पर किया जाता है, सविस्तार उत्तर दें। तो सीमा विवाद कब उत्पन्न होता है ये आपको बताना है, यानी भूमि का सीमा विवाद कब उत्पन्न होता है और उसका समाधान किन किन आधारों पर किया जाता है। छठा है वसीयत क्या है, वसीयत बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उल्लेख करें। तो ये प्रश्न वसीयत से आया है कि वसीयत क्या होता है। ठीक है, तो वसीयत जानते हैं कि एक तरीके का जो होता है वो किसी को अपने जीवित रहते हुए ज़मीन किसी दूसरे के नाम कर देना, और वो उसको अधिकार तब मिलता है जब उस व्यक्ति की जिसने वसीयत की उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वसीयत होता है। फिर वसीयत बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो बातें आपको बतानी है और ये सब लिखना है। उसके बाद एक पेपर और देखते हैं मासिक परीक्षा और प्रशिक्षण वर्ष 24-25 का ही है। समय 3 घंटा ही रहता, पूर्णांक 100 है। विषय का नाम है तैयारी कागजात व कंप्यूटर, यानी कागजात की तैयारी और कंप्यूटर। ये प्रश्न पत्र है। इसमें भी आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं और प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, अब प्रश्न क्या है पहला खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं, यानी जो खतौनी होती है उसमें कितने कॉलम होते हैं और उसका विवरण सहित उल्लेख कीजिए। तो खतौनी आपको पता है कि खतौनी में पहले 13 कॉलम होते थे और इस समय रियल टाइम खतौनी चल रही है तो उसमें 19 कॉलम होते हैं। तो आपको कॉलम बताना है कि कितने कॉलम होते हैं और उसका विवरण देना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न खरीफ, रबी व जायद फसल की पड़ताल किस समय की जाती है, इनके प्रमुख फसलों का उल्लेख करें तथा पड़ताल के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, इसकी पड़ताल कब की जाती है। और दूसरा पूछा गया है कि रबी, खरीफ और जायद की कौन कौन सी फसलें वो लिखनी है, और जब इन सब का पड़ताल करते हैं तो उन पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये प्रश्न है आया होगा, इसके बारे में लिखना है। सभी प्रश्न जो है चूंकि 5 ही प्रश्न है और 5 प्रश्न करने 100 नंबर का, तो एक प्रश्न 20 नंबर का होता है, ये चीज़ याद रखिए। ग्राम छावनी सरकार शेख दहीर व नगरौर तहसील व जनपद बहराइच में स्थित 3 छिहद्दों के निरीक्षण के बाद की स्थिति दिनांक सहित अंकित करते हुए फॉर्म 18 तैयार करें। तो फॉर्म 18 तैयार किस तरीके से किया जाता है, स्थिति आपको दे दी गई है, उसकी दिनांक सहित जो है वो आपको इसका फॉर्म तैयार करना है। उसके बाद जो है प्रश्न 4 है कंप्यूटर की भाषा से आप क्या समझते हैं, प्रमुख भाषाओं का उल्लेख करें। तो कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद उन भाषाओं के बारे में बताना है। 5वां प्रश्न है ग्राम समाज की भूमि का प्रस्ताव के प्रारूप का सचित्र वर्णन करें। तो ग्राम समाज की भूमि का प्रस्ताव किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसका जो है आपको एक प्रारूप बना के दिखाना है। फिर प्रश्न 6 है बाइनरी सिस्टम से क्या समझते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर को रेखांकित करें। तो ये जो है बाइनरी सिस्टम, यानी ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से आए हैं। तो ये प्रश्न हो गया है, ये प्रश्न पत्र हो गया। उसके बाद देखते हैं कौन सा है। तो उसके बाद जो आपका प्रश्न पत्र है वो क्या है, ये है आपका समय 3 घंटा रहता है, पूर्णांक 100 है। विषय का नाम है क्षेत्रमिति एवं अंकगणित। ठीक है, तो कितने 5 प्रश्नों का उत्तर देना और प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, पैमाना है 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर फील्ड बुक बनाइए व आकृति का कुल क्षेत्रफल निकालिए। तो फील्ड बुक बनाना आता है। ठीक है, फील्ड बुक कैसे बनाया जाता है, इस पैमाने के हिसाब से जो दिया गया, ये जो डाटा दिया गया, इस हिसाब से आपको फील्ड बुक बनाना है। और जो फील्ड बुक बन के आएगा उस फील्ड बुक का जो है वो जो भी बन के आता है उसका जो है क्षेत्रफल आपको
निकाल के इसमें देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनता है। आप एक्यूरेट बनाए पैमाना मान के तो इस तरीके से बनता है फील्ड बुक ये, तो यह बना सकते हैं। उसके बाद लिखा है उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसके विकर्ण 9 और 6 सेंटीमीटर है। तो किसका निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का निकालना है। समचतुर्भुज की भुजा बतानी है और विकर्ण दे रखा 9 और 6 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और ये 9 है, ये 6 है, और इसकी एक भुजा ये ज्ञात करनी है। तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। इस तरीके से प्रॉपर्टी लगा के जो है हम निकाल लेंगे। फिर प्रश्न 3 है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिनकी भुजाएं 17, 8 और 15 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल निकालना, इसमें हेरोन्स फार्मूला लग जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समानांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर तथा इनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। फिर प्रश्न 5 है एक फॉर्म का 3/8 भाग चारागाह है, 2/5 भाग पर खेती होती है तथा शेष 0.48 हेक्टेयर भूमि पर जंगल है। पूरे फार्म का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो 3/8 भाग में चारागाह है, 2/5 भाग में खेती करते हैं और बाकी शेष भाग जो है वो 0.48 हेक्टेयर है, उसमें क्या होता है जंगल लगा हुआ है। तो पूरा क्षेत्रफल बताना है। फिर प्रश्न 6 है एक व्यापार में का खा गा ने 1:2:4 के अनुपात में पूंजी लगाई, रुपये 2800 के लाभ में खा को कितने रुपए लाभ मिलेगा। तो ये जो है अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है, तो इससे लग जाएगा। ठीक है, तो ये था क्षेत्रमिति और अंकगणित का प्रश्न पत्र। उसके बाद एक पेपर और है, टोटल 5 पेपर होते हैं। तो ये पेपर है, ये 5वां पेपर है। इस पेपर का नाम है समय 3 घंटा और पूर्णांक 100। विषय है नियम और कर्तव्य। इसमें क्या है 5 प्रश्नों का उत्तर देना। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, सभी का फॉर्मेट एक ही जैसा है। तो प्रश्न पहला है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी करें। टिप्पणी करने का आया है पहला खसरा, दूसरा खतौनी, तीसरा मिन जुमला नंबर, चौथा भूमि प्रबंधक समिति और 5वां जो है वो दरियापुर्द। तो ये जो है 5 है जिसमें 4 पे ही आपको टिप्पणी करना है। दूसरा प्रश्न है लेखपाल द्वारा गांव की पड़ताल करने का उद्देश्य क्या है, व्याख्या कीजिए। तो लेखपाल गांव की पड़ताल करता है। सरकार जो है आजकल डिजिटली जो है करती है एग्रीस्टैक, तो एग्रीस्टैक से पड़ताल करवाती है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी गांव का पड़ताल करते हैं तो क्या उद्देश्य होता है उसकी व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है लेखपाल अपनी दिनचर्या बही में किन किन बातों का उल्लेख करता है, विवरण दीजिए। तो दिनचर्या बही में क्या क्या करता है उसका जो है उल्लेख कीजिए। अब जो है दिनचर्या बही नहीं बनता है। पुराने टाइम में दिनचर्या बही बनता था, एक डायरी बनती थी जिसमें वो किन किन बातों का ध्यान रखता है तो उन सब बातों को उसमें लेखपाल लिखता था जब फील्ड में जाता था अपने हल्के में, और जो है उसका वर्णन जो करता था तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं उसके बारे में आपको बताना है। हालांकि इस समय अब ये जो है वो दिनचर्या डायरी नहीं बनती है क्योंकि अब सब काम ऑनलाइन और व्हाट्सएप पे होने लगा है, लेकिन इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न 4 है आपदा के समय लेखपाल के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, सविस्तार उल्लेख कीजिए। तो जब कोई भी दैवीय आपदा होती है, कोई भी चाहे आग लग जाए, चाहे बाढ़ आ जाए या कुछ भी हो जाए, सूखा पड़ जाए या कुछ भी होता है, तो लेखपाल को अपने हल्के में आपदा के समय क्या क्या काम करने होते हैं वो सब चीज़ें इसमें बताना है। प्रश्न 5 है लेखपाल द्वारा नई खतौनी तैयार करते समय कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए, विस्तार से उल्लेख करें। तो नई खतौनी जब बनती है तो लेखपाल नई खतौनी जब बनाता है तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सब चीज़ें उल्लेख करनी है। और उसके बाद प्रश्न 6 है तहसील में उपस्थिति के दिनांक को लेखपाल क्या क्या प्रतिवेदन किस अधिकारी को देगा, विवरण सहित उत्तर दें। तो तहसील में जो उपस्थिति के दिनांक होते हैं वो लेखपाल उसका प्रतिवेदन किस अधिकारी को देगा और उस प्रतिवेदन में क्या क्या देगा तो उसका वर्णन है। तो ये प्रश्न 6 है, पूरे 6 प्रश्न हैं जिसमें 5 करने हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के 5 पेपर हैं। तो 5 पेपर डिस्कस हो गए हैं। 5 पेपर ही होंगे 500 नंबर का, और इसमें 50% पासिंग मार्क्स होता है, यानी 50% अंक लाने जरूरी होते हैं तभी पास होते हैं आप। तो पहला पेपर हमने आपको बताया था कि विषय था नियोजन तथा विकास एवं भूचित्र के कार्य,
फिर दूसरा पेपर आपसे हमने डिस्कस करा था अधिनियम एवं प्रक्रिया। फिर तीसरा पेपर जो है वो कागजात, तैयारी कागजात एवं कंप्यूटर। फिर उसके बाद जो है क्षेत्रमिति एवं अंकगणित। और फिर उसके बाद लास्ट पेपर आपसे डिस्कस किया मैंने नियम और कर्तव्य। तो इस तरीके से 5 पेपर आते हैं जिसका जो है परीक्षा होती है। तो फिर किसी नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सब एकदम